चार खवातीन के कत्ल में एक नया मोड़ आया है। कातिल का पता कैसे चला और अब कातिल को बचाने के लिए कौन आया है? अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं अपने परवरदिगार के शुक्र से। मैं आपको पूरी कहानी तफसील के साथ सुनाऊंगा और इस तफसीली कहानी के साथ साथ एक दरख्वास्त ये कि एक चैनल सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। गुफ्तगू का आगाज करते हैं। ये कहानी कराची शहर की है और बात है 18 और 19 अक्टूबर की दरमियानी रात यानी साल 2024। कराची का इलाका ली मार्केट और ली मार्केट के इलाके की एक अहम मंजिल और उस एक अहम इमारत और उस अहम इमारत की 7वीं मंजिल से करीबन कोई सुबह के 4 बजे यानी 18 और 19 अक्टूबर की दरमियानी रात और अब हम इसे 19 अक्टूबर की सुबह कह सकते हैं, सुबह 4 बजे पुलिस को 1115 पर कॉल आती है कि आप जल्दी से आ जाएं, यहाँ एक हादसा हो गया है। पुलिस वाला पूछता है क्या हुआ है? कहते हैं कि मेरी बेटी और बीवी को किसी ने कत्ल कर दिया है। ये टेलीफोन कॉल करने वाला कौन शख्स था, ये जानने से पहले आपको मैं बताऊं कि 15 करीबन कोई 20 मिनट के बाद वहाँ पहुँचती है और वहाँ पहुँचने के बाद देखती है कि एक लाश बिल्कुल कॉरिडोर में, जैसे ही आप दरवाजे के अंदर दाखिल होते हैं, सामने पड़ी हुई है। पुलिस लाश को देखकर दहल जाती है। बराबर में खड़े हुए एक सहमे हुए बुजुर्ग को देखती है कि जो डरा हुआ होता है और उसके साथ ही उसका एक बेटा भी खड़ा होता है। पुलिस पूछती है कॉल किसने की थी? वो शख्स कहता है फोन मैंने किया था। और उसके बाद पुलिस जब अंदर दाखिल होती है तो हर कमरे में एक लाश पड़ी होती है और एक छोटे से बच्चे के रोने की आवाज आ रही है। पुलिस देखती है कि बेड के नीचे, बिस्तर के नीचे एक छोटी सी बच्ची, 3 माह की बच्ची है। पुलिस पूछती है ये कौन है? तो वो शख्स कहता है ये मेरी पोती है। अब कहानी का रुख यह है कि 4 लाशें पड़ी होती हैं। पुलिस तफ्तीश का आगाज करती है और सबसे पहले ये पूछती है कि ये चारों खवातीन कौन है। वो शख्स जो कि जिसने टेलीफोन कॉल की होती है उसका नाम होता है फारूक। वो कहता है कि जो उमर रसीदा खातून पड़ी हैं, जिसका सर कटा हुआ है, ये मेरी बीवी है। उसके बाद वो बताता है कि इसमें से एक मेरी बहू है, एक मेरी भांजी है और एक मेरी बेटी है। पुलिस जैसे ही ये सारी वारदात देखती है, पूरे मीडिया में ये खबर चलना शुरू हो जाती है कि एक फ्लैट से 4 लाशें मिली हैं। अब ये बात तो बहुत क्लियर होती है कि इन चारों को कत्ल किया गया, लेकिन किसने कत्ल किया? पुलिस फौरन फॉरेंसिक करवाती है और तमाम चीज़ों को अपनी कंट्रोल में लेने की कोशिश करती है। ऐन उसी वक्त उन्हें नजर आता है कि किचन के अंदर एक बड़ी सी छुरी गीली होती है, उसका हत्ता जो होता है, जो इसे पकड़ा जाता है, वो गीला होता है। इसका मतलब बहुत वाज़े ये होता है कि इस गीला है। आपको मालूम है कि छुरी ऊपर से तो सूख जाती है जल्दी, लेकिन अगर उसे धोया जाए और उसका लकड़ी का अगर हत्ता हो तो वो गीला होता है। पुलिस कहती है ये तो गीला है, इसका मतलब यह है कि कुछ डाउट है। पुलिस फौरन उस छुरी को उठाती है और जब उसकी जांच करती है तो ये तो मालूम होता है कि अब इसी छुरी से कत्ल किया गया है और कातिल ने उसके बाद इस छुरी को धोया है, इसीलिए ये गीली है। लेकिन सवाल यह है कि कातिल कौन है? पुलिस एक बार फिर रुख करती है फारूक का। फारूक से पूछती है कि ये कत्ल की इतला आपने कैसे दी? फारूक कहता है कि मैं अपने घर में था तो मुझे एक अपनी और बेटी है जिसका नाम है समीना। उस बेटी की टेलीफोन कॉल आती है और वो कहती है कि मुझे आप अपने ससुराल छोड़ दीजिए।
बाप नीचे उतरता है, गाड़ी स्टार्ट करता है और उसे छोड़ने के लिए निकल जाता है। रास्ते में उसे कहा जाता है, एक बड़ी चौंका देने वाली खबर मिलती है, और वो चौंका देने वाली खबर ये होती है कि रास्ते में उसे ये कहा जाता है कि बिलाल आया हुआ है। अब बिलाल कौन है? यहां पर फारूक के 2 बेटे हैं। एक है सुमैर, ये सुमैर इसी घर में रहता है, जबकि बिलाल इनका एक और बड़ा बेटा है जो इस घर में नहीं रहता, और उसके घर वालों से अक्सर ताल्लुकात खराब रहते हैं। अब खराब रहने की वजह भी बड़ी अजीब है, और वो यह है कि ये इसकी सौतेली माँ होती है और ये इसके सौतेले भाई बहन होते हैं। इसलिए बिलाल की जब पहली शादी होती है और जब उसके ताल्लुकात यहाँ ख़राब होते हैं, बाद में वो अपनी बीवी को छोड़ देता है, तो वो अलहदा मकान में रहता है। अच्छा, तो बाप कहता है कि मुझे रास्ते में पता चला कि बिलाल आया हुआ है। खैर, मैंने अपनी बेटी को छोड़ा, और छोड़ने के बाद जब मैं वापस आने लगा तो जो लोग कराची के पुराने इलाकों से वाकिफ़ हैं, उन्हें बहुत अच्छी तरीके से मालूम है कि ली मार्केट के पास एक है नवाब मोहब्बत खान रोड। वहाँ वो जाते हुए देखता है कि एक गाड़ी खड़ी हुई है और उसका बेटा बिलाल और सुमैर दोनों वहाँ खड़े हैं। उससे पूछता है, यहाँ क्या कर रहे हो? बिलाल कहता है, मेरी गाड़ी ख़राब हो गई थी, मैंने सुमैर को यहाँ बुला दिया और अब हम गाड़ी सही कर रहे हैं। बहरहाल, ये दोनों यहाँ से बात करते हुए ये कहता है, मैं घर जा रहा हूँ। रात के बज रहे होते हैं 3 बजे के करीब ये घर जाता है, और घर जब पहुँचता है तो उस वक्त 3:15 हो रहे होते हैं। दरवाजे की बैल बजाता है, कोई नहीं आता। हैरत अंगेज़ बात, घर में सब मौजूद लेकिन कोई ना आए। ये परेशानी के आलम में चाबी जो होती है उससे घर दरवाजा लॉक खोलने की कोशिश करता है। जैसे ही लॉक खोल के अंदर दाखिल होता है तो बिल्कुल सामने उसकी बेटी की लाश पड़ी होती है। दहल सा जाता है, चौंक सा जाता है। ये इससे पहले के अंदर कमरों में दाखिल हो ये रुक जाता है, कहता है नहीं। ये अपनी बीवी को आवाज देता है, कोई आवाज नहीं आती। ये सबको आवाज देता है, फर्दन फर्दन फर्दन, लेकिन कोई नहीं सुनता। घबरा जाता है, फौरन अपने बेटे सुमेर को फोन करता है और कहता है, तुम फौरन घर आ जाओ। फौरन सुमेर घर आता है और उसके बाद 15 को कॉल होती है। वो कहता है कि ये 15 को कॉल इस तरह से की गई। अब पुलिस अगला सवाल पूछती है कि दरवाजा आपने खुद ने खोला था? कहता है दरवाजा मैंने खोला था, दरवाजा बंद था। इसका मतलब है दरवाजा अंदर से बंद था और अंदर वाले सब मर चुके हैं। पुलिस पूछती है तो फिर ये चक्कर, इसका मतलब यह है कि कोई घर के अंदर दाखिल हुआ और दाखिल होकर उसने कत्ल किया और फिर दरवाजे को लॉक किया। घर में दाखिल होने वाले शख्स के पास घर की चाबी होना जरूरी है। इसका मतलब यह है कि घर का कोई शख्स ऐसा है कि जिसके पास चाबी है और वो अंदर दाखिल हुआ और फिर उसने सारा काम किया। कहानी यहां से आगे बढ़ती है। अब इस घर के सिर्फ 3 फर्द बचे हुए हैं। फारूक जो कि उस खातून का शौहर, उसका बाप था, सुमैर जो इस घर में ही रहता था, और बिलाल जिसके मुतालिक समीना ने कहा था कि बिलाल आया हुआ है। अब इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है समीर से। समीर से पूछा जाता है कि क्या तुम यहां मुलव्विस थे, तुम आए थे? वो कहता है नहीं, मैं तो काम से गया हुआ था, मैं तो घर पर था ही नहीं। और फिर मुझे मेरे भाई बिलाल का फोन आया कि उसकी गाड़ी खराब हो गई है, तो मैं उसे देखने वहां से डायरेक्ट चला गया। बिलाल को बुलाया जाता है। जब बिलाल को बुलाया जाता है तो बातें करते करते एकदम बिलाल का हाथ देखा जाता है तो उस पर एक कट का निशान होता है। पुलिस को कुछ शक होता है। पुलिस बिलाल को थाने बुलाती है, और जब बिलाल को बुलाती है तो इतनी देर में पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ चुकी होती है। उस रिपोर्ट में लिखा होता है कि इन तमाम खवातीन को पहले जहर दिया गया और फिर इन्हें पर तशद्दुद किया गया, इन पर तशद्दुद के निशान आते हैं, और फिर इनका गला काटा गया।
अब ये बात भी वाज़ेह थी। मालूम होता है कि बिलाल कोई ऐसी चीज लेकर आया जो उसने सबको खिलाई, और उस खिलाने के बाद ये सब नीम बेहोशी की हालत में थे कि इनकी गले काटे। बहन ने भागने की कोशिश की, इसलिए उसको कॉरिडोर में कत्ल किया गया। उसके बाद उसने उस आलाए कत्ल यानी उस छुरी को धोया, कपड़े चेंज किए और फिर चला गया। लेकिन कहानी मेरे दोस्तों खत्म नहीं हुई। खत्म इसलिए नहीं हुई, अब मामला आया कि कातिल मिल चुका, अब एफआईआर दर्ज की जाए। जब एफआईआर दर्ज करने का मामला आता है तो एक कहानी में नया मोड़ आता है कि पहला सवाल तो ये बताइए कि आखिर इसने कत्ल क्यों किया। अमूमन हमारे यहां पर खवातीन को कत्ल करने के बाद एक जो आम इल्जाम लगा दिया जाता है कि जनाब इनकी हरकतें दुरुस्त नहीं थी। बिलाल ने भी यही किया। उसने कहा क्योंकि इन सब खवातीन का चाल चलन ठीक नहीं था। इस बात को मानने के लिए ना सुमैर तैयार था, जिसकी बीवी और बहन का कत्ल हुआ, मां का कत्ल हुआ, और ना ही फारूक खुद मानने के लिए तैयार था कि इनका चाल चलन पर कोई आवाज उठाई जाए। फिर बात मजीद खुलती है और मालूम यह होता है कि दर हकीकत ये दूसरी शादी करना चाहता था। ये किराए के मकान में रहता है और जिस लड़की से ये शादी करना चाहता था उसने ये कहा कि मैं शादी उस वक्त करूंगी जब तुम्हारा अपना घर हो। और अपना घर के लिए वो इस घर को बेचना चाहता था जिसके लिए कोई भी तैयार नहीं था। इसलिए उसने सोचा कि मैं कत्ल कर दूं और उसने कत्ल किया। लेकिन जब पुलिस ने कहा कि फारूक साहब आपका इतना बड़ा नुकसान हुआ है, कातिल सामने मौजूद है, सारे जितने कत्ल हुए वो सारे आपकी बीवी, आपकी बेटी, आपकी बहू, आपकी नवासी, और दूसरी तरफ आपका बेटा कातिल है। अब एफआईआर दर्ज करवाई जाए। आपको बड़ी हैरत होगी कि जब एफआईआर दर्ज की गई तो उसमें कातिल को बिलाल की बजाय नामालूम लिखा गया कि नामालूम लोगों ने कत्ल किया है। बाप से पूछा गया कि आप नामालूम क्यों लग रहे हैं? कहा कुछ भी है, मेरा बेटा है। अब देखना यह है कि एफआईआर में तो नामालूम है, पुलिस कहती है कत्ल इसने किया, उसने अपने जुर्म का इकरार भी कर लिया, आलाए कत्ल भी मौजूद है। मुंसिफ अब उन 4 औरतों को इंसाफ दिलाते हैं या फिर एक बार फिर नामालूम कहकर बरी कर दिया जाएगा। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए।